जिन्होंने पूर्व में सिर्फ चिंतपूर्णी क्षेत्र का नहीं परंतु साथ में गगरेट का भी जो है नेतृत्व किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही 2017 से 2022 के बीच में रहे हमारे पूर्व विधायक, मेरे बड़े भाई, हमारे सम्मान योग्य श्री राजेश ठाकुर जी, उनका भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे दोनों महामंत्री और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से आज जो इस कार्यक्रम का हमने आज यहाँ पर जो हमारा परम उद्देश्य है उसके लिए जिसका संचालन आज हमारे एससी मोर्चे के अध्यक्ष श्री मंजीत जी और उनकी टीम के द्वारा करा जा रहा है, मैं उनका यहाँ पर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए आप सभी ने जो है बहुत ही ज्यादा कठिन मेहनत करी है, आप लोगों ने जो इतना कष्ट उठाया है पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का और हमारे एससी मोर्चे के हमारे अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित करा गया हूँ, उसके बाद जब मेरा गगरेट आना हुआ, आप सभी हमारे पार्टी के सारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, खासकर हमारे सारे पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने जो मेरे को मान सम्मान दिया है, जिस तरीके से खुले मन के साथ आपने मेरे को पार्टी में स्थान दिया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा जिंदगी भर के लिए ऋणी रहूंगा। आज ही जो हमने यहाँ सम्मेलन रखा है, इसमें आप जितने भी हमारे सम्मानित त्रिदेव यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सभी को पूर्ण तरीके से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी की परंपरा है, पार्टी की जो मान मर्यादा है, जो हमारा संगठन सर्वप्रिय का नारा है, उसी उद्देश्यों के आधार पे मैं आप सभी के साथ, आपके मार्गदर्शन के साथ आगे कंधे से कंधा मिला के जरूर चलूंगा। बीते कुछ दिनों में मेरा आप सभी से जो है हर एक, चाहे वो बूथ स्तर की मीटिंग हो और भी शिष्टाचारिक रूप में जो है मिलना जुलना हुआ है। आप सभी ने मेरे को बहुत सारी बातें जो है समझाई हैं, सिखाई हैं, बहुत सारे ओपिनियंस मेरे को दिए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से इस बात को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा पार्टी के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ मिलजुल के काम करूंगा। जिस तरीके से लगभग पिछले 7 से 8 वर्षों से श्री राजेश ठाकुर जी ने अपने नेतृत्व में संगठन का संचालन किया है और विधानसभा के माध्यम से भी गगरेट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के साथ, आप सभी के विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं इसका आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आज ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का एक दिन इसलिए भी है कि श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ मेरे को पहली बार भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद ये स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। सर, इस स्टेज के माध्यम से मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि जब से मैं युवा भी था, मैं पहले जब स्कूल में भी पढ़ता था, कॉलेज जाने का भी मौका मिला, सो यू हैव ऑलवेज बीन अ रोल मॉडल फॉर मी। आपके साथ स्टेज को शेयर करने का जो मेरे को मौका मिल रहा है, जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ अब हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का नेतृत्व का संभाला हुआ है, जिस तरीके से, जैसे मेरे पहले भी अभी वक्तव्य के आधार पे विक्रम ठाकुर जी ने, अनुराग ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी ने और बलबीर चौधरी जी ने भी अपनी बात रखी, जिस तरीके से आपने विकास की गाथा लिखी है, जिस तरीके से विकास सिर्फ पुणे जिले में नहीं, गगरेट क्षेत्र की भी अगर हम बात करें, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, यू हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने, हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जिस तरीके से पहले सुशील अंकल ने इस पूरे के पूरे हमारे क्षेत्र का कहीं ना कहीं संचालन और नेतृत्व को संभाला था, जिस तरीके से राजेश ठाकुर जी ने पिछले 7 से 8 वर्षों से हमारे क्षेत्र के लिए जो है अपना खून पसीना हर एक चीज जो है दिन रात एक करी है, वैसे ही इस सेवा का मौका मेरे को दिया गया है। आज इस स्टेज के माध्यम से मैं चाहूंगा कि हम सभी अपने अंदर ये निष्ठा रखें और अपने अंदर एक ये दृढ़ संकल्प जरूर लें कि ये आगे आने वाले जो 1.5 महीने हैं, इसमें हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए नरेंद्र मोदी जी की 400 पार का जो हमारा नारा है, उसमें हम सबसे भारी भरकम लीड हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी को गगरेट विधानसभा से दिला के 5वीं बारी उनको
हम जो है अपने सांसद दिल्ली में जरूर भेजें। और साथ ही में ये जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, मैं अपने सारे बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, युवा साथियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सिर्फ चैतन्य शर्मा को यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना के शिमला नहीं भेज रहे होंगे। इस बारी गगरेट हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट दे रही होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता, खासकर इतनी भारी संख्या में आई हुई हमारी माताएं बहनें, युवा शक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है, ये मैसेज हम घर से घर जरूर लेके जाए। और जैसे विक्रम सर ने भी ये बात रखी, देखिए जो मेरा 1.5 वर्ष का कार्यकाल बीता, उसमें कांग्रेस पार्टी की, चाहे हम देश के नेतृत्व की बात करें, प्रदेश की नेतृत्व की बात करें, चाहे हम गगरेट में उन चुनिंदा कुछ लोगों की बात करें, बहुत सारी कमी पेशियां रही हैं। अब बार बार कांग्रेस पार्टी का जो आज नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस स्टेजों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने के लिए अनेकों प्रकार की बातें कर रहे हैं। कभी उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों को नाग बुलाया, कभी उनकी तुलना मुर्गों के साथ करी, कभी उनकी तुलना जो है मेंढकों के साथ करी। ये अपमान उन विधायकों का नहीं है, ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान गगरेट की उस देवतुल्य जनता का है जिसने सिर्फ 1.5 वर्ष पहले मेरे ऊपर अपनी कहीं ना कहीं आशाओं और अपेक्षाओं का जो है कहीं ना कहीं विश्वास मेरे ऊपर जताया था। और यही कमी पेशियों को देखते हुए मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और राज्यसभा के इलेक्शन में जो मेरा संवैधानिक अधिकार था उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने उसका सदुपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे उनके समर्थन में वोट दिया। जहां तक बात धोखे की करी जाती है, हमें कांग्रेस पार्टी से ये पूछना बहुत जरूरी है कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को क्यों खड़ा करा जिन्होंने सनातन धर्म के विरोध में जाते हुए राम मंदिर के निर्माण के लिए विरोध में कम से कम 10 वर्षों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें प्रस्तुत करें। ये सवाल हमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछना बहुत जरूरी है। और ये जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल बीता है, मैं आप सभी से, सम्मानित हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, ये हमें घर से घर मैसेज लेके जाना जरूरी है कि जहां मैंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करी थी, जहां हमने युवाओं को आगे ऊर्जावान तरीके से हमने उनको सशक्त करने की बात करी थी, महिलाओं के मान सम्मान में कहीं भी कमी ना आने का प्रॉमिस किया था, कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां भी दी थी। कांग्रेस पार्टी ने इसी संदर्भ में, जिसके ऊपर मैंने विश्वास जताया था और तभी मैं पार्टी का हिस्सा विधानसभा के इलेक्शन से 25 दिन पहले बना था, वो 1500 रुपए का जो जुमला था, आज की डेट में 1.5 वर्ष बीत गया है, हमारे प्रदेश की महिलाएं आज भी वो 1500 रुपयों के लिए वेट कर रही है। ये जो कहीं ना कहीं बात है, ये महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई बात है। अगर हम युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, यहाँ पर विक्रम सर ने, राजेश जी ने एथेनॉल प्लांट की बात करी, बलबीर जी ने भी सेम चीज का जो है अपने बाद में विस्तार पूर्वक जो है विवरण करा। आज एथेनॉल प्लांट को खड़ा करने के लिए जो कहीं ना कहीं संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, जिसके लिए कदम श्री अनुराग ठाकुर जी ने उठाए थे, मैंने 1.5 वर्ष उसके लिए और ऐसे अनेकों कार्यों के लिए प्रदेश सरकार के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। मैंने विधानसभा के सभापटल के माध्यम से उन युवाओं की आवाज उठाई जो आज भी गगरेट के औद्योगिक विकास क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे हमारे युवा नौजवान हैं, वो आज भी गत्ते के डब्बे अपने सरों के ऊपर ढो रहे हैं। आज भी वो दिहाड़ी माफिक जो है काम औद्योगिक विकास क्षेत्र में पढ़ने लिखने के बावजूद, अपनी माताओं बहनों के स्ट्रगल के बावजूद भी आज जो है उनको कहीं ना कहीं उनका भविष्य अंधकार में ही दिखता नजर आ रहा है। इसके लिए मैंने इस सच्चाई को समझते हुए और इस सच्चाई को देखते हुए, धरातल की परिस्थिति को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा कि ये जो जुमला पिछले 15 महीनों से हमारी प्रदेश और गगरेट की जनता के साथ किया जा रहा है, धोखा उन्होंने दिया है या धोखा किसी और ने दिया है, इस बात का जो कहीं ना कहीं पुष्टिकरण है, उनको इस चुनावी रणभूमि में
सभी हमारी क्षेत्र और पूरी की पूरी प्रदेश की जनता के सामना करना पड़ेगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जिस गति के साथ प्रधान मुख्यमंत्री जी अपने मिशन और विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमारे लिए, इस प्रदेश के हर एक हिमाचली के लिए, गगरेट के हर एक हमारे क्षेत्र के निवासी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकारें बने, ताकि चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे हम महिलाओं के मान सम्मान की बात करें, चाहे हम बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन के आधार पे अपने प्रदेश को आगे ले जाने की बात करें, हम सभी मोदी जी के नारे जो है 400 पार का, उसमें अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए अनुराग ठाकुर जी को 5वीं बार यहाँ से हम जो है सांसद बना के जरूर भेजें। और ऑफकोर्स इस बार जो गगरेट वोट करे वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बनाने के लिए वोट करे। मोदी जी का इस बार जो विजन है, जिस बात का उन्होंने नाम दिया है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 मुख्य वर्गों के ऊपर फोकस करते हुए हमने अपने मैसेज को बूथ लेवल पे, पन्ने के लेवल पे, घर से घर लेके जाना है। और हमने अपनी पार्टी को दोनों के दोनों देश और प्रदेश के स्तर में जो है कहीं ना कहीं मजबूती के साथ जो है सफल बनाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से जो हमारे एससी मोर्चे ने, मंजीत भाई और उनकी पूरी टीम ने आज के इस प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए अपनी तरफ से इतनी ज्यादा जो है मेहनत करी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज जैसे बलवीर जी ने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम बी.आर. अम्बेडकर जी का जो एक योगदान, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी हम उसको याद करें। 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, उसके साथ जो कोर वैल्यूज जुड़ी गई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने जिन वैल्यूज को पिछले 75 वर्षों से दबाने की कोशिश करी है, और जिस माध्यम से और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने उन वैल्यूज को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, हमें उसी दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना है। हम सभी को कंधे से कंधा मिला के संगठन सर्वप्रिय के नारे के साथ बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आज यहाँ पर आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।